नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि धनु लग्न या फिर धनु राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए नववर्ष 2023 है, वो क्या क्या अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है और किन किन चीजों या फिर किन किन क्राइटेरिया के अंदर उन्हें सावधान या सतर्क हो जाना चाहिए और अभी से अपने ये मान सकते हैं कि रेमेडीज है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ओवरऑल 2023 है, धनु लग्न है या फिर धनु राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर देख लें या फिर उनकी धन की स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है या फिर उनके घर का माहौल है, प्रेम संबंध है या फिर अपन ये मान सकते हैं वैवाहिक जीवन है, भाग्य की स्थिति है, कर्म की स्थिति है, उनकी डिजायर्स है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं है, वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। ओवरऑल अपन उनके हर क्राइटेरिया के बारे में प्रैक्टिकल समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं गोचर के माध्यम से। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मेरा चार्ट है वो धनु लग्न का है या फिर नहीं है, अगर आपका चार्ट है 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है इसमें अगर 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपका चार्ट हो जाएगा धनु लग्न का। इसके अलावा बात करें अपन राशि की कि अपनी राशि है वो धनु है या फिर नहीं है। आपकी जो लग्न कुंडली है, आपकी लग्न कुंडली है उसमें आपको चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है। चंद्रमा की प्लेसमेंट जिस खाने के अंदर है यानी कि चंद्रमा है 12 खानों में से किसी भी खाने के अंदर उसकी प्लेसमेंट है और उस खाने के अंदर अगर 9 नंबर 9 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी धनु राशि। अब बात करते हैं अपन 2023 में कैसा आपके रहने वाला है ओवरऑल। सबसे पहले तो अपन ट्रांजिट देखते हैं जो पूरी साल आपको इफेक्ट करने वाले हैं। राहु देव है वो है वर्तमान में मेष राशि के अंदर और अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा बात करें अपन तो केतु देव है वो है आपके तुला राशि के अंदर और अक्टूबर 2023 तक आपको पूरा इफेक्ट करने वाले हैं तुला राशि से। इसके अलावा बृहस्पति देव की बात करें अपन तो गुरु ग्रह है वो है आपके मीन राशि के अंदर और अप्रैल के बाद में यानी कि मई से उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी आपके मेष राशि के अंदर, यानी कि मई से तो इफेक्ट डालेंगे मेष राशि से और अभी वर्तमान में डाल रहे हैं वो मीन राशि से, यानी कि अप्रैल तक इफेक्ट रहने वाला है आपके मीन राशि से। वहीं बात करें अपन कर्म कारक शनि देव की तो शनि देव वर्तमान में तो है मकर राशि के अंदर और 17 जनवरी के बाद में वो आ जाएंगे कुंभ राशि में और पूरी साल जो अपन इफेक्ट देखेंगे वो देखेंगे कुंभ राशि से उनका। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव एक्टिवेशन है, अपन देख सकते हैं क्या क्या अचीवमेंट इनको मिलने वाले हैं 2023 के अंदर। सबसे पहले देखिए अपन बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव है चौथे घर के अंदर स्वयं की राशि के अंदर विराजमान है और केंद्र भाव के अंदर विराजमान है। हंस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं और अपने को यह पता है कि कोई भी पंच महापुरुष राजयोग अगर अपने कुंडली के अंदर बन जाता है, एक्टिवेशन उसकी मिल जाती है तो वो अकेला राजयोग अपने को जीवन की सारी चीजें देने की क्षमता रखता है। बृहस्पति देव है लग्न के स्वामी है और केंद्र भाव के अंदर बैठे हैं यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी है, केंद्र भाव के अंदर बैठे हैं तो ये भी क्या है अपने आप एक तरह से राजयोग है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि वो अपन अमृतुल्य दृष्टि मानते हैं। तो बृहस्पति देव चौथे घर में विराजमान है, 5वीं दृष्टि उनकी आ रही है 8वें घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि आ रही है उनकी 12वें घर के ऊपर। तो ये जो एक्टिवेशन है चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, इसको मानते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण भाव और मोक्ष त्रिकोण भाव है वो मुख्यतः देखा जाता है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी कि स्पिरिचुअली कितना आप ग्रो करते हैं उसके लिए देखते हैं अपन चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। इसके ऊपर प्रभाव आ रहा है आपके बृहस्पति देव का, यानी कि अगर किसी भी तरह की आप रहस्यमय विद्याएं सीखना चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरह का आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाह रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं 2023 के अंदर। यानी कि किसी भी तरह की आप लर्निंग ले सकते हैं, किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति चाह रहे हैं, किसी भी तरह का मंत्र जाप है, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, योगा चाह रहे हैं, उसके अंदर अचीवमेंट चाह रहे हैं, एक अलग ऊंचाई तक उसके अंदर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति देव है पूरे साल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 8वें घर पे जो दृष्टि आ रही है, 8वां घर है उससे देखते हैं अपन जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं यानी कि ओकल्ट से जुड़ी हुई जितने भी साइंस है, चाहे तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, उनकी जो लर्निंग है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। बृहस्पति देव है स्वयं ज्ञान के कारक है, चौथे घर के अंदर प्लेसमेंट है, स्वयं की राशि के अंदर प्लेसमेंट है और चौथा घर है वहां से देखते हैं अपन अपनी मनोस्थिति, तो मन पर बृहस्पति देव का प्रभाव है। इसके अलावा रहस्यमय विद्याएं हैं उनका ज्ञान देने के लिए बृहस्पति देव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसके अलावा 8वें से जो 5वां घर है वो होता है आपके 12वां घर, यानी कि रहस्यमय विद्याओं के अंदर या फिर किसी भी तरह की इनोवेशन करनी है रिसर्च करके आपको तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखें अपन राहु देव है वो है आपके 5वें घर के अंदर उनके प्लेसमेंट है और राहु देव 5वें घर में प्लेसमेंट है, यानी कि आपकी बुद्धि है उस पर पूरा जो प्रभाव है वो आ रहा है राहु देव का। राहु देव की 5वीं दृष्टि आ रही है आपके 9वें घर के ऊपर और जो 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 11वें घर के ऊपर और जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके लग्न के ऊपर। तो पूरी की पूरी अपन ये मान सकते हैं कि त्रिकोण भाव है, उन तीनों भावों की जो एक्टिवेशन है वो है आपके राहु देव के पास में। 5वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की क्रिएशन है या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है,
संतान की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है, अपने स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, वो अपन 5 घर से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए पॉजिटिव क्या हो सकता है। राहु देव है 5 दृष्टि से देख रहे हैं आपके 9वें घर को। 9वां घर है इंटरनेट का, यानी कि इंटरनेट से अगर जुड़कर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर राहु देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। 9वां घर इंटरनेट है, राहु देव स्वयं इंटरनेट के कारक है, यानी कि इंटरनेट से जुड़कर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा 5वां घर है किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की उत्पत्ति है वो अपन 5 घर से देखते हैं। और राहु देव है उनमें भी रिसर्च का पावर, क्रिएशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके संतान की प्लानिंग है तो संतान आपके हो सकती है। इसके अलावा और अपन देखें तो 5 अगर बुद्धि का है और अपन किसी भी तरह की इनोवेशन करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि खोजबीन है वो भी अपन राहु देव से देखते हैं। इनोवेशन का मतलब है कि किसी भी तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अंदर उस सब्जेक्ट का सार आपको निकालना है। कोई भी अपन ये मान सकते हैं कोई भी प्रोफेशन है उसका सार अपने को निकालना है, चीजों को अपन शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट समय के अंदर अपन कैसे कर सकते हैं। ये जो आइडिया है, ये जो देने की क्षमता है वो है राहु देव के पास में, और राहु देव है इसके लिए आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं 2023 के अंदर। इसके अलावा और बात करें अपन, शनि देव है वो आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव के अंदर। अब शनि देव है उनका काम क्या है, जिस भाव के अंदर बैठते हैं और उस भाव से जुड़े हुए जितने भी शुभ चीजें हैं उनके अंदर क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, उनके अंदर एक प्रोटेक्शन देते हैं। अपन ये मान सकते हैं कि उनके ऊपर पूरा का पूरा सुरक्षा कवच है वो लगाते हैं। शनि देव स्वयं कर्म के कारक है, स्वयं की राशि के अंदर आ रहे हैं, स्वयं मूल त्रिकोण राशि है, मुख्य राशि है। और तीसरा घर है पराक्रम का, साहस का, एनर्जी का, यानी कि अपन जो एफर्ट लगाते हैं वो देखते हैं अपन तीसरे करते हैं। तो सीधी सी कहानी है, अगर कोई भी धनु लग्न है, धनु राशि का व्यक्ति है और उसके माइंड में ये था कि मैं काफी लंबा टाइम हो गया मैं पराक्रम नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है लेकिन उसके ऊपर में एफर्ट है वो नहीं लगा पा रहा था, तो अब वो समय आ गया 2023 के अंदर आपके एफर्ट लगने वाले हैं, आप पराक्रम अच्छे से कर पाओगे। अपन ये मान सकते हैं कि आप मेहनत है, संघर्ष है, उसके लिए तत्पर रहोगे और उसमें पूरे एफर्ट्स आप लगाने वाले हो। यानी कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसके अचीव करने के लिए जो अपन पराक्रम करते हैं उसके लिए शनिदेव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं पराक्रम भाव के अंदर बैठकर। इसके अलावा और बात करें अपन, बृहस्पति देव है अप्रैल के बाद में यानी कि मई से है, उनकी जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगी आपके 5 घर के अंदर, और 5 घर में वो बैठकर 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 9वें घर को, और जो 9वीं दृष्टि है उससे देखेंगे लग्न को, यानी कि जो त्रिकोण भाव है उसको पूरा का पूरा एक्टिवेट कर देंगे आपके बृहस्पति देव। इसका मतलब क्या है, लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है। 5वें घर से क्या देखते हैं अपन, किसी भी तरह की स्टडी, किसी भी तरह की लर्निंग देते हैं। 9वें घर से क्या देखते हैं अपन, हाई लर्निंग देखते हैं, यानी कि आप गजब का ज्ञानार्जन करने वाले हो, गजब की चीजें सीखने वाले हो। आप अगर उच्च शिक्षा का प्लान कर रहे हो, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि हाई डिग्री, हायर एजुकेशन का अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन लेनी है, किसी भी तरह की डिग्री लेनी है, इंटरनेट से जुड़कर काम करना है, सलाह का काम करना है, कंसल्टेंसी का काम करना है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करना है, तो उसके अंदर बृहस्पति देव और राहु देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ओवरऑल देखें तो आप पराक्रम अच्छा करने वाले हैं, आप है ओवरऑल आपका जो जीवन है उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है 2023 के अंदर। खुद के अंदर बहुत अच्छा आप निखार करने वाले हैं, एक अद्भुत व्यक्तित्व के आप धनी बनने वाले हैं 2023 के अंदर। अब किन चीजों को लेकर अपने को सावधान हो जाना चाहिए या फिर सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो बात करें अपन राहु देव की, तो राहु देव है, राहु देव पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं आपकी बुद्धि को, और राहु देव जब बुद्धि को कंट्रोल करते हैं तो अपन ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं बुद्धि है अपनी भ्रमित हो सकती है, क्योंकि राहु देव है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाएंगे। तो 5 वगैरह है वो है अपने प्रेम संबंध का। इसका मतलब अगर प्रेम संबंध में अगर किसी भी तरह की अपन चीटिंग का सोच रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह से गलत है। उस तरह की किसी भी तरह की अपन अपने को एक्टिविटी है वो नहीं करनी है। इसके अलावा और बात करें अपन तो 11 वगैरह है उसमें है आपके केतु देव की प्लेसमेंट, और केतु देव है वो है डिटैचमेंट के कारक। 11 वगैरह है बड़े भाई का अपन जो सोशल एक्टिविटी है वो देखते हैं अपन 11वें घर से। 2023 के अंदर आपको ऐसा भी फील होगा कि सामाजिक संगठन है या फिर सामाजिक जो दायित्व है, सामाजिक सोशल जो एक्टिविटी है उनसे कहीं ना कहीं मैं डिटेच होता जा रहा हूँ। बड़े भाई है जो परमानेंट अपना फ्रेंड सर्कल है, कहीं ना कहीं मैं उनसे साइड में होता जा रहा हूँ। ये अपन एक तरह से अच्छा भी मान सकते हैं और बुरा भी इसको नेगेटिव मान सकते हैं। वो अपने पे है कि अपन अकेले रहकर अगर ज्ञानार्जन कर रहे हैं, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, तब तो वो स्थिति अपने लिए सही है। लेकिन अपन अकेले रहकर भी टाइम खराब कर रहे हैं तो अपन ये मान सकते हैं कहीं कहीं केतु देव है वो अपने को नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि अपन अकेले तो रह सकते हैं लेकिन बड़े भाई से रिलेटेड या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सामाजिक जो भी दायित्व है उनका अपने को ईमानदारी से निर्वहन करना है।
इसके अलावा और बात करें अपन, शनि देव है उनका बेसिक बिहेवियर है कि जिस भाव के अंदर उनके प्लेसमेंट है, जिस राशि के अंदर उनके प्लेसमेंट है, जहां पर उनकी दृष्टियां आ रही है, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां अपने को ईमानदारी से निर्वहन करना होता है, अगर उन जिम्मेदारियों को अपन ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करें अपन अपने को क्या क्या जिम्मेदारियां मिल रही है। शनिदेव है तीसरे घर में उनके प्लेसमेंट है, दूसरे घर में उनकी राशि आ रही है, यानी कि दोनों भावों पे प्रभाव आ गया। उसके अलावा शनिदेव है तीसरी दृष्टि आ रही है आपके 5वें घर पे, 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 9वें घर पे, और अपन बात करें उनकी 10वीं दृष्टि की तो वो आ रही है आपके 12वें घर के ऊपर। दूसरे घर से देखते हैं अपन कुटुंब की स्थिति, खान पान की स्थिति और वाणी की स्थिति। तो वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका आप अच्छे से निर्वहन करें। खान पान में आप पूरा ध्यान रखें, यानी कि सात्विक भोजन है वो भी आपको लेना है, और गाली गलौज है उसका प्रयोग नहीं करना है। तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर से देखते हैं अपन अपने जो पड़ोसियों से संबंध है, अपने जो भी भाई बहन है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो भाइयों के छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में अपने रिलेशन अच्छे होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ में अपने रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा 5वें घर की बात करें तो 5वें घर से देखते हैं अपन मुख्यतः संतान की स्थिति। तो संतान से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है, उसके अंदर किसी भी तरह की लापरवाही गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा बात करें अपन 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि आ रही है आपके, सॉरी 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 9वें घर के ऊपर। तो 9वां घर है उससे अपन धर्म की स्थिति देखते हैं, पिता की स्थिति देखते हैं, भाग्य की स्थिति देखते हैं, गुरु है, गाइडर है, मेंटर है, ये सारी स्थितियां, ये फिर अपना जो डीएन है पितृ कृपा है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। तो सीधी सी कहानी क्या है कि आपके जो भी अपन ये मान सकते हैं कि आपका जो भी कल्चर है, आपके जो भी रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको आपको साइड में नहीं करना है, उसको लेकर आपको चलना है। पिता के साथ में आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, गुरु है, मार्गदर्शन करता है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धर्म के विपक्ष में जाकर आप किसी भी तरह की गतिविधि कर रहे हो। आपका जो भी कल्चर है, आपकी जो भी संस्कृति है वो आपको साथ में लेकर चलना है। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो आपको शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अपन बात करें 12वें घर की, तो 12वां घर है मुख्य, तो अपन देखते हैं व्यय की स्थिति क्या है, यानी कि अपने खर्चे हैं कहाँ पर होने हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। लेकिन शनिदेव संबंध बना रहे हैं तो सबसे पहले कंडीशन तो ये हो गई, ये कहीं ना कहीं आपको विदेश सेटलमेंट है उसके लिए भी दर्शा रही है कि अगर विदेश सेटलमेंट जा रहे हो तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा और बात करें अपन तो 12वां घर है उससे अपन हिडन चीजें देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी तरह की हिडन डोनेशन है वो आपको देते रहना चाहिए। 12वां घर है उससे अपन जेल यात्राएं देखते हैं, उससे अपन हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, उससे अपन ये मान सकते हैं कि आइसोलेशन की स्थिति देखते हैं, एकांत की स्थिति देखते हैं। तो उन सभी नेगेटिव चीजें हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए या फिर उनसे उनकी एनर्जी को बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने को मेडिटेशन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, किसी भी तरह का मंत्र जाप है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अपन ये मान सकते हैं कि दिन में अगर आधे 1 घंटे अगर अपन कुछ न कुछ स्पिरिचुअली एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं राहु देव है वो भी अपनी बुद्धि भ्रमित नहीं कर पाएंगे, और शनि देव जो 12वें घर पे प्रभाव डाल रहे हैं उसका भी अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखकर 2023 निकालते हैं तो 2023 है आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। धन्यवाद।